सो 10th 2025 का मैथमेटिक्स का एग्जाम था जैसा कि आज, और आप सभी आज एग्जाम देकर के आ रहे हैं, तो क्या लग रहा है पेपर कैसा गया? बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा। वो वाला माइक आपको अपने पास करना पड़ेगा। हाँ सर जो पेपर था वो आपने जो जो पढ़ाया था वो बहुत से क्वेश्चन उसमें से ही आए। आपका क्या एक्सपीरियंस रहा पेपर को लेकर के? आपने जो 10 डेज के रिवीजन में करवाया था क्लास में, वो बहुत सारे क्वेश्चन सेम टू सेम आए। हाइट एंड डिस्टेंस मैंने देखा कि क्वेश्चन आया था और वही पैटर्न बैठ गया था जो अपने वीडियो के अंदर है। मतलब आप वीडियो सीरीज चेक कर ले जो हमने लाइव क्लास में वीडियो की, तो उसके अंदर से क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस में भी मुझे जहाँ तक ध्यान है कि क्वेश्चन आया था। तो आपका क्या कहना है कि ऐसा कुछ हुआ था कि क्वेश्चन आए थे हाँ, एक आया था क्वेश्चन जो कि आपने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करवाया था। हाइट एंड डिस्टेंस वाला? हाँ, और वो मतलब उसमें पेपर में dictate और भी बन क्वेश्चन गया थे था। अपने थे कि सिर्फ एक ही था? नहीं नहीं, बहुत सारे थे। बस जस्ट एक्सचेंज हुए थे, बाकी कॉन्सेप्ट वही था। कौन से वही लग रहे थे? यस सर। तुम्हारा क्या एक्सपीरियंस रहा? बहुत अच्छा पेपर था। जो आपने स्टार्टिंग से पढ़ाया था पूरा कॉन्सेप्ट वही अप्लाइड हुआ था और एग्जाम बेस्ड भी सेम थे। अच्छा। हाँ। तो एग्जाम के जो क्वेश्चंस आए थे, जैसे कि कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होंगे, तो क्या उस टाइप के क्वेश्चंस मैंने देखा काफी मजेदार सवाल थे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में। वो एक क्वेश्चन था कुछ 1/x + 1/z = 1/y, है ना? उसमें बच्चों को मतलब एकदम से डसने वाला सवाल आ गया था कि ये अगर नहीं करके गए हो तो उलझे होगे। तो कितनों ने कर लिया वाला क्वेश्चन यहाँ पे? बहुत ही शानदार, काफी बढ़िया एक्सपीरियंस। मतलब देख करके मेरी एनर्जी बूस्टअप हो गई कि यहाँ पर उस क्वेश्चन में जो डसने वाला एक सवाल था कि ये सवाल तो बोले उसको अपन ने फाड़ के अगर रख दिया है, करके रख दिया है, तो अब मुझे लगता है पेपर आपका बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी गया होगा, है ना? तो आपका क्या एक्सपीरियंस है? मिलता जुलता क्वेश्चन आपने क्लास में करवाया था। ओके, तो वो वाला क्वेश्चन बना मतलब आपने था क्योंकि काफी Yes, लेंथी sir. क्वेश्चन था। यस सर। अच्छा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लिए मैं पूछूंगा आपसे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लिए कैसा क्या अपना एक्सपीरियंस रहा? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में मतलब बहुत सारे जो आपने करवाए थे क्वेश्चन, nth टर्म के, सम ऑफ टर्म्स के, वो सारे बहुत घुमा के क्वेश्चन आए थे और आपने वैसे ही प्रैक्टिस भी करवाई। जैसा कि मैंने देखा है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर काफी लेंथी सा एक सवाल आया था। जैसा अगर आप पेपर देखोगे तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की सेट अलग अलग रहते हैं, क्वेश्चन जब तक मैंने देखा है कि आगे पीछे रिप्लेस हो रहे हैं। इसका वीडियो सोल्यूशन भी हम बना करके लाइव करने वाले हैं अभी यूट्यूब के ऊपर। शायद आप जब इस वीडियो देख रहे होगे पूरा पेपर सोल्यूशन लाइव कर चुके होंगे हम। तो ध्यान से देखो तो एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मुझे ये दिखा है कि क्वेश्चन जो था वो लेंथी पैटर्न पे क्वेश्चन था, है ना? थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था। तो कैसा क्या रहा वो क्वेश्चन? अटेम्प्ट कर पाया उस क्वेश्चन को? हाँ, जैसा मतलब आपने बताया था कि अगर ज्यादा लेंदी लगे तो उसको टुकड़ों में बांट कर हाँ, आप हाँ। क्वेश्चन करो, टाइम देकर। तो उस हिसाब से किया एकदम काम माइंड से, तो वो बन रहा था उसके हाँ, अंदर। हो गया था। अपना क्या एक्सपीरियंस रहा उस क्वेश्चन को लेकर के? एपी तो बहुत ही इजी था, रेशो में था और वो था तो वो बिल्कुल इजी था, तो सॉल्व भी हो गया था। एक एसएन का फॉर्मूला लगा था और एक रेशो वाला था। चैलेंजिंग क्वेश्चन कौन सा लगा इसके अंदर? सर बहुत सारे ट्रिकी क्वेश्चंस थे, पर वो पहले ट्राई कर चुके थे क्लास में, तो इतने डिफिकल्ट नहीं लगे। बहुत ही बढ़िया। तो मतलब जो क्लासरूम के नोट्स कंटेंट के ऊपर बेस्ड जो लेक्चर था, मटेरियल था, मतलब मुझे लगता है कि अगर वो ईमानदारी से खींच दिया होगा, मतलब बच्चों को कि बहुत रगड़ के अपन ने साल भर मैथमेटिक्स पे खींचा, तो अगर मुझे लगता है कि अगर सबने किया है तो यहाँ पर रिजल्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी आने वाले हैं। और ये फेसेस आप देख लीजिए, तो जब रिजल्ट आएगा तब हम वापस से इसका भी सेलिब्रेशन करेंगे। तो आप फेस मैच कर सकते हैं कि हर किसी ने अपने स्तर पे किस लेवल पे किस तरीके से प्रिपरेशन की है। क्योंकि मेन क्या रहता है, क्योंकि प्रिपरेशन इंपॉर्टेंट रखती, रिजल्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं रखता। सोसाइटी रिजल्ट देखती है, लेकिन हमें हमारी प्रिपरेशन पे ही फोकस रखना चाहिए। तो अगर जितना प्रिपरेशन फोकस होगा उतना सा रिजल्ट होगा। केस स्टडी के लिए क्या कहना है अपना? सर केस स्टडी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक बहुत ट्रिकी क्वेश्चन आया था। अच्छा। लेकिन सर उसी से रिलेटेड आपने 2 से 3 क्वेश्चंस उस टाइप के अपने क्लास में करवाए थे, तो सर उस क्वेश्चन को करने में भी कुछ प्रॉब्लम नहीं आई। मतलब कर गए, निकल Yes, गया sir. वो भी। तो केस स्टडी, अच्छा ट्रिग्नोमेट्री का हाइट एंड डिस्टेंस भी शायद केस स्टडी थी। हाँ यस सर, वो एनसीईआरटी से मिलती जुलती थी। जो आपने जो पहले की 10 दिन की लाइव लेक्चर लगे थे उसमें वो क्वेश्चन बार बार रिपीट करवाया था और वो लेंदी नंबर का क्वेश्चन आया था। हाँ। ज्यादा नंबर का, हाँ। 4 नंबर का क्वेश्चन आया था वो। तो जो आपने वो क्वेश्चन करवाया था एक वही उठ के क्वेश्चन आया था है। मीडियन वाला। तो मीडियन वाला क्वेश्चन कैसा क्या रहा? मतलब मीडियन वाले क्वेश्चन के लिए क्या बताओगे? क्योंकि उसमें मीडियन की वैल्यू, मीन की शायद वैल्यू दे दी गई थी हाँ, और आपको एक्स फाइंड आउट करना था। जैसे आपने बताया था क्लासेस में कि पहले सब अपने फॉर्मूलेज लगा के ये सब करके टुकड़ों में आराम आराम से हाँ, करके हाँ, हाँ। फिर मीन निकालना है या मोड अच्छा। निकालना है, हाँ। वो एकदम इजीली हो गया था वहाँ पे। अच्छा अच्छा अच्छा। बहुत ट्रिकी था पर इजीली हो गया था। तो उसके अंदर किस तरीके से करना है वो मतलब समझ में आया था कि अपने को करना किस तरीके से क्या करना है? हाँ, वो अपने को क्लियर था, कोई दिक्कत तो नहीं इसके अंदर? बिल्कुल। अच्छा, तो अपन ने जैसे इसके अंदर देखा कि असर्शन रीजंस भी काफी अच्छे लेवल के आए थे, तो वो क्या थे, किस तरीके से करना असर्शन रीजन, कुछ समझ पाया उस चीज को? हाँ, असर्शन रीजन आपने क्लासेस में करवाए भी थे, तो सेम थोड़े थोड़े थे पर अलग कॉन्सेप्ट अलग था, पर बने बहुत अच्छे से, बन रहे थे समझ assertion आ reason रहे भी। थे।
तो मतलब ओवरऑल अगर अपन बोले तो क्लास के कंटेंट और वीडियो लेक्चर लाइव क्लासरूम से बड़े सारे क्वेश्चन बैठ गए, जैसा कि हम बोल रहे थे। और देखा होगा आपने, हम सिक्वेंशियली कुछ वीडियो डाले थे, वन शॉट इतना पढ़ लो हो जाएगा, तो उसके ऊपर क्या कमेंट है अपना? वन शॉट वाले कैसा रहा लेक्चर? वन शॉट वाले लेक्चर्स कुछ देखे थे? हाँ, वन शॉट वाले लेक्चर जो आपने करवाए थे, और आपने सीरीज़ भी बनाई थी कि 22 लेक्चर्स, उसमें साइंस आपने 1 महीने में बोला था आप सब कवर करवा दोगे, तो वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल था, क्योंकि उसमें और फिर मैथमेटिक्स के लिए? प्रैक्टिस भी, मैथ्स के लिए भी आपने करवाया था कि उसमें अलग अलग चैप्टर्स पे आपने एक सिंगल बनाया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे, और अलग अलग आपने केस स्टडी को कितने एक स्टूडेंट वो टारगेट 5-7 किया दिन था। थे जो वन शॉट आ रहे थे, मेरे 3-3 घंटे के लेक्चर्स आ रहे थे, वो किसी ने देखे थे? हाँ, क्या एक्सपीरियंस रहा उसके रिलेटेड? सर जो आपने वन शॉट डाले थे वो मैंने आपके हर एक वन शॉट देखे थे, और मैंने 2-3 देखे थे या सॉल्व भी करे थे? सॉल्व करे थे। आप वेरी नाइस। जैसे आप क्वेश्चन लेते थे और मैं आप करते जाते थे, और मैं हाँ। बिना देखे सॉल्व करते जाता था। हाँ हाँ तो सर वो मुझे इस एग्जाम में बहुत हेल्पफुल रहे, हाँ, और उसी से मैक्सिमम क्वेश्चन आए हैं इस बार। बन रहे हैं मतलब। हाँ सर। अच्छा 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 अच्छा, क्योंकि बाकी सारे स्टूडेंट भी बाहर वेट कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि काफी अच्छा रिस्पॉन्स आया है। बाकी बच्चों का भी मुझे लगता है कि लग भिड़ के और बिल्कुल, तो कितने को लगता है कि 100 में से 90 प्लस मार्क्स आ जाएंगे? बहुत ही अच्छा। तो यहाँ पर आप सभी के सामने, और 100 में से 90 प्लस मार्क्स की पूरी तैयारी है। हो सकता है कि थोड़ा 19-20 हो जाए इसके अंदर, वो कोई दुख की बात नहीं, लेकिन हमारी प्रयास जो है वो 100 में 100 का होना चाहिए, तो जो अपन साल भर बात कर रहे थे। और जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर अगर आनंद सर मतलब कि मैं, तो बच्चों को पता है कि पढ़ाई तो रगड़ के ही होने वाली है, कोई रिलैक्सेशन नहीं होता, क्योंकि आप बहुत बड़ा काम कर रहे हो, अपना करियर फ्रेम कर रहे हो। करियर फ्रेम करना है तो मेहनत तो करना ही पड़ेगी। तो मेरा वीडियो सॉल्यूशन जरूर देखिएगा आप, जिसके अंदर मैंने बात करा यूट्यूब में किस तरीके से मैथमेटिक्स के पेपर के क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर सकते हैं, और किस तरीके से आप शॉर्ट टाइम में। अच्छा, कितने स्टूडेंट जिन्होंने 3 घंटे का पेपर 2.5 घंटे में कंप्लीट कर दिया था? 2 घंटे में? अच्छा, 2 घंटे वाला कोई और? आप भी 2 घंटे? 2 घंटे 2 घंटे 2 घंटे पेपर अटेम्प्ट करा? पूरा पेपर अटेम्प्ट करा था? पूरा पेपर। तो देखिए आप यहाँ पर मेरे लेक्चर्स को देखिए, उसने बोला है कि पेपर 2 से 2.5 घंटे में अटेम्प्ट हो जाना चाहिए। और आप देखिए यहाँ पर वो स्टूडेंट्स बैठे हैं जिन्होंने बोला कि आपके सामने कि हम 2 से 2.5 घंटे में पेपर अटेम्प्ट कर चुके हैं। तो वेरी नाइस, मुझे बड़ा अच्छा लगा ये तो देख करके कि तुम लोग पेपर को फोड़ के आए हो, और मुझे लगता है कि यहाँ सभी स्टूडेंट एक्स्ट्रा रिजल्ट अचीव करेंगे। थैंक यू सो मच। और जैसा कि आप सभी को पता है कि थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस रहती है मेरी तरफ से, तो आई एम रियली वेरी सॉरी फ्रॉम डेप्थ ऑफ माई हार्ट। अगर किसी बच्चों को कुछ कभी हर्ट हो गया हो, तो ये सब घर के ही बच्चे हो, बड़ा अच्छा लगा तुम सबको पढ़ा के, तो कभी ऐसा हुआ हो तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फ्रॉम माई साइड, क्योंकि काफी कई बार रूड हो जाता है। सर आपकी स्ट्रिक्टनेस ने ही हमको मेहनत करना सिखाया है। थैंक यू सो मच। जो मतलब जो आपका होमवर्क के लिए तो रहता था कि आपको कंप्लीट करने हैं 100-200 पेजेस, तो उसके कारण ही मतलब प्रैक्टिस उतनी हो पाई, जैसे आपने बोला मैंने वो बस वही सब चीज मैं करना चाहता हूँ होता कि आप देखिए पढ़ लिख लेंगे, और अगर आपको वो ज्ञान मिल गया जो शिक्षा से आपको मिला है, ये यहाँ पे सही बच्चों के लिए बोल रहा हूँ मैं, सभी हमारे बच्चे होते हैं, कोई टीचर बन जाता है, अगर कोई एक अपना प्रोफेशन टीचर बना लेता है, तो वो प्रोफेशन नहीं होता, वो पर्सनल हो जाता है धीरे धीरे करके, क्योंकि यहाँ पर डील आपको बच्चों से करना होती है। तो मेरी एक ही कोशिश रहती है, वहाँ जो बच्चे सुन रहे हो यहाँ पर, कि अपने एजुकेशन को मैं ये चाहता था हमेशा कि आप लोग इतना सीखें कि आपको सिर्फ मार्कशीट ही अच्छी ना मिले, बल्कि ज्ञान भी अच्छा मिले, जिन ज्ञान के माध्यम से अब आगे जाकर के अपने लाइफ में, अपने करियर में कुछ ग्रोथ कर पाए। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा है सुनकर के कि आज आप लोगों की मेहनत सफल हुई और हमारा काम पूरा हुआ। अब रिजल्ट जो भी आए, वो देखिए रिजल्ट्स हमेशा ईश्वर के हाथ में होता है, और रिजल्ट मेहनत करना जो रिजल्ट्स के लिए है वो हमारे हाथ में होता है। आपने गीता ही पढ़ी होगी, उसमें भी यही बात करी थी, कर्म करिए फल की इच्छा न करिए। तो आप लोगों ने बहुत अच्छी मेहनत करी सालों, मुझे बड़ा अच्छा लगा, गर्व महसूस होता है कि मुझे आपको पढ़ाने का मौका मिला, और मैं यहाँ पर आपके और उन सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ कि एक अच्छा भविष्य आप लोगों का बने, और आप अपनी लाइफ में एक बेस्ट अचीवर बने। तो थैंक यू सो मच एवरीवन एंड ऑल द बेस्ट फॉर है। रिजल्ट। सर मैं एक बात कहना चाहूँगी जी। कि कोचिंग में भी हमको ऐसा एनवायरनमेंट मिला कि मतलब जिससे मैं खुद कह सकती हूँ कि मेरा जो दूसरा घर है वो मेरा कोचिंग ही था। थैंक यू सो मच तो भव्या, बड़ा सबसे अच्छा मुझे लगा। इतना वो मिला एनवायरनमेंट कि मेरे लिए दूसरा घर मेरा कोचिंग ही हुआ करता था। तो सर थैंक यू सो मच। नहीं भव्या, थैंक यू हाँ। सो मच। मुझे बड़ा अच्छा लगा है सुन करके। आपके भी कुछ एक्सपीरियंसेस आप बता सकते हैं ताकि बाकी बच्चों तक भी वो पहुंचे। मेरे को मेरी मम्मी ने बोला था कि अगर मुझे एनुअल फंक्शन में लेना है तो मेरे को जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी, कोचिंग जाना पड़ेगा सुबह 11 बजे, और हाँ, पूरे टाइम कोचिंग में बैठ के सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। तो मैंने करी, और आपकी हेल्प से मैंने बहुत कुछ अचीव करा। थैंक यू सो मच। सर आपकी उस डांट से और आपके उस होमवर्क से सर हम मेहनत करना सीख गए हैं। मैं जैसा कि यहाँ पे 3 साल हो गए मुझे पढ़ते पढ़ते, तो आपने मुझे मेहनत करना सिखा दिया यहाँ पे जितने बच्चे हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू।
सर जो आप होमवर्क जिस लेवल का होमवर्क देते थे और वो कम टाइम में उतना होमवर्क करने को आप कहते थे, तो सर उस होमवर्क की वजह से सर वो जो क्वेश्चंस कुछ नहीं भी हो पाते थे और फिर धीरे धीरे वो क्वेश्चंस होते गए और उन्हीं की वजह से पेपर कम टाइम में और अच्छे से अटेम्प्ट हो पाया। तो सर ये मेहनत जो आपने सिखाई उसके लिए बहुत थैंक यू बहुत सर। बहुत धन्यवाद अक्षांश, और बड़ा अच्छा लगा मुझे ये सुन के। सर वो आपको याद होगा शायद से, मुझे ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल भी नहीं आ रहा था और उसके लिए आपने मुझे दोनों सेंटर पे पढ़ाया, तो हाँ, मैंने उधर के आई हाँ थी, 2 दिन मैंने उधर आई थी। इतनी सारी क्लासेस ली थी उधर की, और अब मुझे ट्रिग्नोमेट्री मतलब मुझसे यूं हो जाता है अब। ऐप पर भी वीडियोस थे, काफी हाँ। हेल्पफुल रहे होंगे आई थिंक, तो तो कंप्लीट वही, कंटेंट ऐप हाँ। पर अवेलेबल था। तो वही बहुत सर, अच्छा थैंक लगा यू मुझे सर। ये देख के, मुझे बहुत अच्छा लगा ये देख करके कि आप लोग एक्सपीरियंसेस काफी अच्छे रहे, और मैं चाहूंगा कि आप बड़े बड़े अधिकारी बनो, बस जहां भी पहुंचो वहाँ ईमानदारी मेहनत से काम करना। मनी इज नॉट एवरीथिंग, मनी इज प्लेज अ बिग रोल इन अ लाइफ, बट मनी इज नॉट एवरीथिंग। क्योंकि आप अपने जीवन में जितना ईमानदारी से काम करोगे उतनी ग्रोथ लोगे, विश्वास रखना मेरी बात पे। आपको बेईमानी से करता हुआ इंसान कई बार आपसे ज़्यादा तेज बढ़ता हुआ जरूर दिखेगा, लेकिन वो जितनी तेजी से ऊपर जाएगा उतनी तेजी नीचे भी आएगा। जैसा कि मैं अपने कई सेशन में बोल चुका हूँ कि कमाने के लिए पैसे के अलावा भी बहुत कुछ होता है जीवन में, और एक ईमानदार इंसान बनो, मेहनत करो, लाइफ में ऐसे ही सक्सेस अचीव करो। ऑल द बेस्ट टू यू, बहुत बहुत बधाई आप सभी को। बड़ा अच्छा लगा मुझे बेटा आप सबको पढ़ा करके, एंड थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, और खूब मेहनत करके जी जान से आगे बढ़ो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।